Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है day 2 of our free spoken English course. Students, ready हैं आप मेरे साथ आज फिर से spoken English की सेकंड स्टेप पे आने के लिए, सेकंड डे पे आने के लिए? तो स्टूडेंट्स, आज मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल अपनी क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड कर लूं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन 8700574211। ओके, आप मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि 1-on-1 ट्रेनिंग लेना हमसे तो भी आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कल की क्लास की। तो कल आपने जैसा कि वर्ब्स सीखा था, कल हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, एंड दैट वाज वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो बिना वर्ब्स के कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और सेकंड स्टेप क्या है। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ब्स थे हमारे पास, फर्स्ट वर्ब्स एक्शन दिखाते हैं, वर्ब्स हेल्प करते हैं तो हेल्पिंग हो जाते हैं, वर्ब्स लिंक करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो लिंकिंग हो जाते हैं, वर्ब्स मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड। ठीक है, जो कि स्पीकर का मूड बताते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पोजेशन, पोजेशन शो करते हैं। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं जो स्टेट करते हैं, स्टेट बताते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। ओके, स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं जो स्टेट बताते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ये होते हैं या फिर ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव। याद है ना स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है, और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे प्लस नो ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कल की क्लास का एक क्विक रिकैप। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया, और आज हम बात करेंगे कन्वर्सेशन पे। Students, most of the students just dream of speaking fluent English। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश क्यों बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलें। तो इंग्लिश बोलने का कौन सा सही तरीका है, तो हम इंग्लिश बोलते वक्त क्या करते हैं, देखिए। तो जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ बताते हैं। ठीक है, या तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हम कह सकते हैं। कन्वर्सेशन में क्या होता है, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ बता रहे हैं, या हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस किस किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH फैमिली। ठीक है, डच मीन्स हाउ। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चंस इससे स्टार्ट होते हैं, या फिर क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने कल बताए थे आपको, कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर,
ठीक है। तो ये सारे और भी जो बी की फॉर्म्स हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। कल मैंने आपको 11 फॉर्म्स ऑफ बी बताई थी, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज़, हैव, पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स। तो हमारे क्वेश्चंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डू, डज, डिड है, यहाँ से भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही वर्ब्स होते हैं, ठीक है। डू, डज, डिड, ये सारे ही वर्ब्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब वर्ब से हम अपना क्या करते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम वो स्टेटमेंट्स में देते हैं, ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि माई नेम इज़ अमृता, यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, माई नेम इज़ अमृता, ओके। या फिर आप बोल सकते हो सिंपल सेंटेंस, और रीना लाइक्स टू प्ले गिटार, ठीक है। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, आप अपने बारे में बताओगे, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताओगे, तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करते हैं, तो या हम क्वेश्चंस पूछेंगे या हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी कन्वर्सेशन इन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ों में लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वेश्चन पुट करने की। तो क्वेश्चन पुट कैसे किए जाते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, क्वेश्चंस बनाते हैं विच WH फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी आप इंट्रोडक्शन होता है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम WH फैमिली से बनाते हैं, ठीक है। व्हेन वर यू बोर्न, आप कब पैदा हुए थे, या इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं विद WH फैमिली। या फिर आप बोलते हैं हाउ आर यू, ठीक है। तो ये बन गए कुछ क्वेश्चंस हमारे WH फैमिली से या फिर हाउ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं डू, डज, डिड की, ठीक है। तो हम और क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, डू से डू क्या आप इंग्लिश बोलते हो, यहाँ पे डू का मीनिंग भी क्या है, एंड व्हाट इज़ योर नेम में भी व्हाट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, या फिर डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस, इन दोनों का ही मीनिंग सेम है। हेल्पिंग वर्ब से जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सब्जेक्ट आ गया, स्पीक आ गया, मेन वर्ब हमारा, और ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, नाउन है, ठीक है। तो डू ये स्ट्रक्चर जो है इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। सारी चीज़ें स्टूडेंट्स नोट करते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए, सो दैट आपको आगे कभी भी आपको पढ़ना हो तो आप इजीली उनको रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्वेश्चन बनाने का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर देखो आप किस तरह से और सेंटेंस बना सकते हो, अगर मैंने लिया इज़, ठीक है, सब्जेक्ट ले लेते हैं, सिंगुलर लेंगे क्योंकि इज़ लिया है, तो इज़ शी वर्किंग, इज शी वर्किंग, ऑब्जेक्ट नहीं लिया है हमने, ठीक है। इज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है,
ठीक है, इज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही है। देखा आपने इस स्ट्रक्चर में डालते ही हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज़, हैव, ठीक है, हैड, इस तरह से हमने क्वेश्चन लिए और बस इस स्ट्रक्चर में डाला और जो भी हम बोलना चाहते हैं हमारे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह अब यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, ठीक है, एम, एम किसके साथ लगता है स्टूडेंट्स, आई के साथ। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ, एम आई वर्किंग, ठीक है। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आर लिखते हैं, सी, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग मोबाइल गेम, एनीथिंग, आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हो और क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे कि हैज़ शी टेकन क्लास। देख रहे हो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, किस तरह से हमने क्वेश्चंस जो हैं इजीली बना लिए हैं विद दिस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी अगर आप कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे सिंगुलर्स के साथ इज आता है या हैज़ आता है, ठीक है, हैज़ आता है, तो इस तरह से हमने जो है सब्जेक्ट्स लेने हैं अकॉर्डिंग टू दिस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे आर था तो यू आ गया, दैट वाज प्लूरल। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्वेश्चंस बनाने आ गए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो विद हेल्पिंग वर्ब तो इस तरह से क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वाला तो बहुत इजी है, व्हाट और हाउ। ठीक है, कि व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, हम जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो वेरी इजीली हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको WH में भी ध्यान रखना होगा, उसके जो मेन वर्ब लोग हैं, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, जो WH फैमिली में वर्ब लगेगा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, हाउ आर यू। ठीक है, तो प्लूरल जो है हमारा वर्ब भी लगेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, आपको याद पता है ना किस तरह से क्या कह रही हूँ मैं। अगर हमारे पास सपोज शी है तो हम इज़ ले सकते हैं, या अगर हमें सीधा डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सेंटेंस बोलना है तो हमें क्या लगाना है वर्ब के साथ, शी प्लेज। ठीक है, शी प्लेज, शी डांसेस, शी रीड्स। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो अगर हमने बोलना हो कि अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, सपोज अब मैंने यहाँ पे बोला दे, ठीक है, दे के साथ हम आर लेंगे या फिर हम क्या लेंगे, दे प्ले। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बोल रहे हैं जहाँ सब्जेक्ट के बाद V1 आता है तो हमें सब्जेक्ट के बाद V1 लेना है, बट इन प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ये भी एक प्लूरल फॉर्म है। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, दे इज़ प्लूरल, दे मतलब वे लोग, ठीक है, एक से ज़्यादा। और प्ले जो है ये भी प्लूरल है। क्यों प्लूरल है ये, क्योंकि वर्ब्स में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। वर्ब्स विदाउट एस आर प्लूरल, तो ये वाला वर्ब जो है ये प्लूरल है और एस के साथ जो लगा हुआ है वर्ब वो सिंगुलर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए एक बार, जिस वर्ब में एस लगता है वो क्या होता है, सिंगुलर, और जो वर्ब विदाउट एस होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें समझ, तो कन्वर्सेशन करना इजी हो जाएगा अगर हमें क्वेश्चंस पूछने आ गए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपको क्या करना है कि इनके आंसर्स लिखिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि आपको हम सेकंड जो है पार्ट क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई स्टेटमेंट बोलते हैं।
ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होती है, इनसे स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस भी लिखे थे, ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आपसे ना कोई कन्फर्मेशन भी मांग सकता है, ठीक है, किसी चीज़ की कन्फर्मेशन मांगते हैं तो उसके आंसर्स येस या नो में आते हैं। ठीक है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, चलो इनके आंसर्स ही लिखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कैसे बोलोगे? येस आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह से बोलोगे ना, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, येस आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो, येस आई स्पीक इंग्लिश और येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। इन दोनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, येस आई स्पीक इंग्लिश, या हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो हर वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इज़ शी वर्किंग। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे बोलोगे? देखो, व्हाट विल यू से? नो शी इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, ये हमारा एक और स्टेटमेंट हो गया, नो शी इज़ नॉट वर्किंग, नहीं वो काम नहीं कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एम आई वर्किंग। ठीक है, एम आई वर्किंग, तो आप बोल सकते हो येस यू आर वर्किंग। येस यू आर वर्किंग। स्टूडेंट्स देखो, आपसे पूछा है किसी ने एम आई वर्किंग, आप पूछ रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पूछा है, एम आई वर्किंग, अपने लिए आई बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हो एम आई वर्किंग। ठीक है, तो आपके सामने वाला, ठीक है, जो भी आपका सेकंड पर्सन होगा, वो अगर आपको आंसर करता है तो वो बोलेगा येस यू आर वर्किंग। आपको वो बोल रहा है तो आप अब सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है, तो येस यू आर वर्किंग, तो यू के साथ हम आर लगाते हैं, इसलिए और वर्किंग तो आएगा ही। येस यू आर वर्किंग, एम आई वर्किंग, येस यू आर वर्किंग। इज़ शी वर्किंग, नो शी इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, अब देखो इज़ शी वर्किंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या था, अगर इसका आंसर हम येस में करते तो येस शी इज़ वर्किंग, इस तरह से आता ना, येस she is working। ठीक है, सेंटेंसेस जो हैं सिंपल हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस है, इज शी वर्किंग, बस हमने क्या करना था कि जो हेल्पिंग, अब इसको स्टेटमेंट में लेके आना था, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना दिया है इसने, बट जब हम इसका आंसर देंगे तो हम कैसे बोलेंगे? येस शी इज़ वर्किंग, जैसे हम बोलते हैं ना, माई नेम इज़, शी इज़। ठीक है, इस तरह से हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। नो शी इज़ नॉट वर्किंग। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब भी हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है और हमारे सेंटेंस में, और हमारा सेंटेंस जो है, आंसर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे था नो शी इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, अभी और भी देखेंगे हम। ठीक है, नो शी इज़ नॉट वर्किंग, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद नॉट आया है। ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा। आर यू प्लेइंग, इसके आंसर भी पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। ठीक है, आर यू प्लेइंग, येस आई एम प्लेइंग, येस आई एम प्लेइंग। नो I am not playing। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से मैंने क्या बताया था मैंने, कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है जिस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसका आंसर नेगेटिव होता है, जैसे कि ये है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, ये नो आई एम नॉट प्लेइंग, ये नो शी इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स? प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि इसमें क्या चीज़ें आपको और सीखनी है, कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर वे। ठीक है,
आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। आपको ये समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको याद है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन हमारी कि आपको 8700574211 पे आप मैसेज डाल सकते हो फॉर क्लासेस फॉर पेड कोर्स, या फिर आप मैसेज डाल सकते हो फॉर लेटिंग यू ज्वाइन इन दैट वोकैबुलरी ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हैज़ शी टेकन क्लास, ठीक है, क्या उसने क्लास ली है। हैज़ शी टेकन क्लास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हैज़ शी टेकन क्लास, ये V3 हो गया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़, ठीक है। तो हैज़ शी टेकन क्लास, तो इसका आंसर कैसे करोगे, येस शी हैज़ टेकन क्लास, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, येस शी हैज़ टेकन क्लास, या फिर नो शी हैज़ नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने, यहाँ पे भी वही हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए मैंने इतना ही लिया है टॉपिक, ठीक है। इसमें मैंने आपको जब भी हम बात करते हैं कन्वर्सेशन के बारे में बताया है कि कन्वर्सेशन जो है हम किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ स्टूडेंट्स, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे 8700574211, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर 1-on-1 क्लासेस, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर मेकिंग यू ज्वाइन ऑन दैट वोकैबुलरी ग्रुप, ठीक है। तो मैं आपको वोकैबुलरी भेजती रहूँगी और आपकी वोकैबुलरी जो है एनरिच होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।